हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे लोग मस्त मजे में होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो हम लोग 11th की सीरीज में बात कर रहे थे जीएसटी की। तो जीएसटी के कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे, कैसे एंट्रीज करी जाती हैं, कैसे वो चीजें सेट ऑफ करी जाती हैं, है ना। कल की वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि भाई अगर ट्रेड डिस्काउंट की बात होगी, कैश डिस्काउंट की बात रही होगी, तो किस तरीके से चीजों को सेट ऑफ करना है ना बात। आज हम एक कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी entries or as well as how to set off the CGST, HGST and IGST together। अगर सारी की सारी चीजें कंबाइंड हो जाएं, CGST, HGST, IGST तीनों चीज अगर आ जाएं तो किस तरीके से सेट ऑफ होगा, आज इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है बात। तो देखो क्वेश्चन आप लोग को फ्लैश हो रहा होगा, क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रूप रानी ऑफ गुजरात assuming CGST at the rate 9% and HGST at the rate 9%. Both the GST आर 9%। चलिए, तो अगला हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो रूपरानी है वो सारा का सारा बिजनेस गुजरात के अंदर करती है। अब हमें यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर ट्रांजैक्शन गुजरात के अंदर ही होते हैं, यानी मुंबई गुजरात के अंदर होते हैं, तब तो हम सीजीएसटी और एचजीएसटी को चार्ज करने वाले हैं। अगर हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो आउट ऑफ द स्टेट रहेगा, अगर गुजरात से बाहर की बात रहेगी, तो फिर हम आईजीएसटी को चार्ज करने वाले हैं। ठीक है बात। क्वेश्चन देखिए, परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर राजस्थान। तो पहली बात कर दी बेटा राजस्थान से। राजस्थान एक अलग स्टेट है, गुजरात एक अलग स्टेट है। बोथ द स्टेट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग स्टेट हैं। तो यहाँ पर अगर कोई गुजरात वाला राजस्थान के अंदर बिजनेस करने की सोच भी रहा है, अगर बिजनेस करता है, तो उस बंदे को आईजीएसटी के साथ डील करनी पड़ेगी, यानी जीएसटी का जो फॉर्म होगा इट विल बी आईजीएसटी। ठीक है बात। तो पहली एंट्री में तो बेटा आईजीएसटी लग रही है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 मिस्टर पवार ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। तो जो अगला बंदा है वो भाई मुंबई महाराष्ट्र की बात कर रहा है और हम गुजरात में हैं। दोनों फिर डिफरेंट, गुजरात अलग स्टेट है और मुंबई अलग स्टेट है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो फिर हम लोगों को आईजीएसटी चार्ज करनी पड़ेगी। रही बात सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट, स्टेट के अंदर ही गुड्स सेल करी गई हैं, है ना, गुड्स सोल्ड करी गई हैं इन द सेम स्टेट। तो सीजीएसटी और एचजीएसटी की हम बात करेंगे थर्ड वाले ट्रांजैक्शन के अंदर। फोर्थ की अगर हम बात करें, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे हैं। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रखे होंगे तो ये सेम स्टेट की बात हो रही होगी, तो इसका मतलब हमको सीजीएसटी और एचजीएसटी के साथ डील करना पड़ेगा। रही बात परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फॉर ₹60,000 बाई चेक। अब कहां से खरीदा, स्टेट से कि आउट ऑफ द स्टेट, ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हम मानकर चलेंगे कि ये सेम स्टेट से होगा। अब एक फर्नीचर खरीदने के लिए आउट ऑफ द स्टेट तो जाएगा नहीं, है ना, तो ये सेम स्टेट की बात रही होगी। ठीक है बात। तो क्वेश्चन रीड करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आप रखिए और साथ साथ प्रैक्टिस करिए बेटा। और दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द जीएसटी। बच्चे जो सबसे ज्यादा फंसते हैं इसी सीरीज में हम फंसते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी तीनों का मामला रहेगा। चलिए, ठीक है बात। तो बात करने वाले हम क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है बात। हम क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। तो पहली अगर हम बात करें तो हमें दिया है कि परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर राजस्थान। हमने 2 लाख की गुड्स खरीदी हैं सूर्यकांत से, जो जयपुर राजस्थान में रहता है, और वी आर इन गुजरात, हम गुजरात के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। तो गुजरात और राजस्थान दोनों अलग अलग स्टेट। तो एंट्री हम लोग क्या करेंगे बेटा, एंट्री हम लोग करने वाले हैं परचेज अकाउंट डेबिट, है ना, हम करने वाले हैं परचेज अकाउंट डेबिट विथ ₹2 लाख। 2 लाख का सामान था भाई, इनपुट, है ना। अब यहां पर इनपुट होगी क्या, आईजीएसटी, बिकॉज बात हो रही है आउट ऑफ द स्टेट की। तो 2 लाख का हमारा जो सीजीएसटी और एचजीएसटी का परसेंटेज है वो 9% है, 9% है। अगर आईजीएसटी पड़ेगी वो तो इकट्ठे पड़ रही है, एक ही बार पड़ रही है ना, सीजीएसटी और एचजीएसटी। तो 9% सीजीएसटी, 9% आईजीएसटी, मतलब 18% की जीएसटी है। तो आईजीएसटी रहेगी 18%। तो 18 तो नहीं हो गया, 36,000 रुपए। तो 36,000 रुपए की ये जीएसटी पड़ेगी आपको। और 2 क्या नाम बंदे का है ना, सूर्यकांत। तो ये आया टू सूर्यकांत, सूर्यकांत। तो सूर्यकांत अकाउंट क्रेडिट गया विथ ₹2,36,000। ठीक है बात। आई होप बात समझ में आई होगी। आपने बेटा एंट्री सारी के सारी फॉर्मेट के अंदर करी है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपने एंट्रीज फॉर्मेट के अंदर करनी है। मेरे पास व्हाइट बोर्ड में जगह नहीं बचती, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग रफली, है ना। तो आपने ऐसे नहीं करनी है, आपने एंट्रीज करनी है फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट आपको अच्छे से सिखाया गया है, उस पर थोड़ा कमांड बना के रखिएगा।
बात करें अगर हम सेकंड वाली एंट्री की, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है दैट सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 है ना टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। तो हमने सोल्ड करी है 1,50,000 रुपए की गुड्स किसे, मिस्टर पवार को। कहां रहते हैं, मुंबई में, और वी आर इन गुजरात। तो गुजरात और मुंबई दोनों अलग अलग स्टेट। फिर बात हो रही है आईजीएसटी की, करी इस बारी हमने सेल है, ठीक है बात। तो यहां पर हो गया मिस्टर पवार, है ना, मिस्टर पवार अकाउंट डेबिट चला गया, मिस्टर पवार अकाउंट डेबिट जाएगा बच्चे, और टू हम करेंगे सेल्स, टू हम करेंगे सेल्स। तो टू सेल्स, भाई सेल्स हमारे 1.5 लाख रुपए की सेल्स है, हमारी जो सेल है वो 1.5 लाख की सेल है बेटा। उसके बाद हमारा जो टू आउटपुट रहेगा, बिकॉज हम यहां जीएसटी कलेक्ट करने का काम करेंगे, आउटपुट होगा, और हम कलेक्ट कर रहे हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी क्यों, क्योंकि आउट ऑफ द स्टेट की बात हो रही है, तो हम आईजीएसटी यहां पर चार्ज करने वाले हैं। आईजीएसटी मतलब 18%। अगर हम बात करें 1,50,000 का जो 18% होता है बेटा, वो होता है आपका 27,000 रुपए, ठीक है, ये आपका आ रहा है 27,000 रुपए। तो अल्टीमेट आपका 1,77,000 की डील रही किससे, मिस्टर पवार से। तो मिस्टर पवार का अकाउंट डेबिट किया विद ₹1,77,000, सेल्स हमारी गई 150 के साथ, और आउटपुट हमारा आईजीएसटी हुआ 27,000 रुपए, ठीक है बात। तो यहां तक की बात आई होप आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है बात। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छा सॉरी, थोड़ा सा ये हल्का सा देखो, ये मिस्टर पवार लिखा ना मैं थोड़ा पढ़ना भूल गया था इसमें। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 ऑफ मिस्टर पवार ऑफ मुंबई महाराष्ट्र एंड द चेक रिसीव वाज सेंड टू द बैंक। अच्छा, चेक हम लोगों ने रिसीव कर लिया, तो मिस्टर पवार की बात नहीं होगी यहाँ पर अब, क्योंकि अगर उधार में होता तो हम मिस्टर पवार करते, लेकिन मिस्टर पवार ने हमें चेक दे दिया, और वो चेक बैंक में भेज भी दिया गया है, यानी बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है। तो यहाँ पर मिस्टर पवार की जगह बैंक आएगा बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा ये याद ध्यान रखिएगा, है ना। थोड़ा वो पढ़ने में मैंने पूरा थोड़ा सा इग्नोर कर दिया चीजें। तो यहाँ मिस्टर पवार डेबिट ना जाकर आपका बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा, बिकॉज बैंक में वो चेक भेज दिया गया है, ठीक है बात। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं। अगले में लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट। हमने सेम स्टेट में 2,50,000 रुपए की सेल कर रखी है, ठीक है। अब अगर सेल कर रखी है और ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, मतलब उधार में है, तो देखते हैं, है ना। अब हम सेल कर रहे हैं, लेकिन सेल जिसे कर रहे हैं उसका नाम हमको गिवन नहीं है, और जब नाम गिवन नहीं होता है तो उस बंदे को हम डेटर मानेंगे। तो हम एंट्री करने वाले हैं डेटर अकाउंट्स, ठीक है। हम एंट्री करने वाले हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट, है ना, डेटर्स अकाउंट डेबिट। टू हम करने वाले हैं सेल्स, तो हमारी सेल्स हो रही है भाई, टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स हमारी है बच्चे 2.5 लाख रुपए की, है ना। तो क्रेडिट जाएगा 2.5 लाख रुपए से हमारा। उसके बाद हमारा टू आउटपुट, यहाँ पर विद इन द सेम स्टेट की बात हो रही है, टू आउटपुट सीजीएसटी की हम लोग बात करने वाले हैं। टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी, दोनों क्रेडिट जाएंगे बच्चे, ये दोनों क्रेडिट जाएंगे, है ना। तो अब अगर हम 2.5 लाख का 9% निकालें एक पल के लिए, तो 2.5 लाख का जो 9% आता है बच्चे, वो आता है आपका 22,500, यार आपका 22,500 ये हुआ, और 22,500 बच्चे ये हुआ। तीनों को अगर हम ऐड करें तो अल्टीमेट लेवल पर 2,95,000 बन रहा है। 2,95,000 इस डेटर के अकाउंट के नाम पे जाएंगे। 25 जो 22,500 प्लस 2,50,000 को तीनों को ऐड किया, और डेटर के आगे हमने 2,95,000 की एंट्री लिख दी, है ना बात। चलिए अगली अगर हम बात करें, फिर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है दैट पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹20,000 बाई चेक। हमने 20,000 का प्रीमियम पे किया बाई चेक। अब अगर प्रीमियम पे किया तो भाई इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट जाएगा, है ना, उसी नाम से तो खर्चा हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम अकाउंट आपका डेबिट चला जाएगा, ठीक है बात। कितने से भाई, आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है बच्चे, वो आपका है 20,000 रुपए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट चला गया 20,000 रुपए से। अब यहां पर आप इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, पे करने का मतलब जीएसटी भी आप लोग को पे करनी पड़ेगी, और पे करने का मतलब हुआ इनपुट, ठीक है बात। तो इनपुट करेंगे हम लोग, है ना। अब यहाँ पर आईजीएसटी नहीं कर देंगे, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम सेम स्टेट के अंदर ही तो पे होगा। तो इनपुट, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी भी आपका डेबिट जाएगा, एंड इनपुट एसजीएसटी भी आपका डेबिट जाने वाला है बच्चों, ठीक है बात। ये सारे डेबिट जाने वाले हैं तीनों अकाउंट। तो 2 लाख का अगर हम 20,000 सॉरी अगर हम 9% निकाले हैं, तो 9,1800 रुपए बात होगी। तो 1,800 रुपए यहाँ आ गए, और 1,800 बच्चे यहाँ आ गए। तो ये आ गया आपका अल्टीमेट लोग 18 36 होता है, तो 23,600 रुपए
टू हो गया बेटा बैंक, क्योंकि बैंक से पेमेंट होने की बात करी गई थी क्वेश्चन के अंदर। तो ये तीनों को ऐड करके 20,000 और 1800 को अगर आप जोड़ेंगे तो 8 8 16 की 6 से 1 2 1 3 और 1 2 यानी 23,000, ठीक है, 600 की हम पेमेंट करने वाले हैं बच्चे। तो 23,600 की हम पेमेंट कर देंगे, लिख देंगे नरेशन बीइंग, ठीक है बात। अब जो ये हमारा जो फॉर्मेट था ना बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मेट के अंदर आपने एंट्री करनी है, डेट था, पर्टिकुलर्स था, फिर हमारा एलएफ था, फिर हमारा डेबिट था, है ना, फिर हमारा एक अमाउंट, एक कॉलम क्रेडिट था। तो इस तरीके से एंट्री आपने करनी है। अब इस फॉर्मेट के अंदर, यह ध्यान रखिएगा कि सारी एंट्री फॉर्मेट के अंदर हो रही हूँ, ठीक है। मेरे पास जगह का इशू रहता है, ठीक है बात, फिलहाल सुविधाएं इतनी खतरनाक नहीं है, तो आप लोग फिलहाल सीखिए और आपने क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर करने, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आखिरी एक पांचवा हमारे पास ट्रांजेक्शन हमें दे रखा है, ठीक है, पेड फर्नीचर फॉर परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, है ना, फॉर ऑफिस यूज फॉर 60,000 बाई चेक। हमने 60,000 रुपए का एक खरीदा बेटे फर्नीचर, ठीक है, किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। तो क्या होगा, अगली एंट्री है भाई, क्या होगा, हमने खरीदा फर्नीचर, तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है बात, हम करने वाले हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे। आई बात समझ में, फर्नीचर अकाउंट आपका डेबिट जाएगा विद रुपीज 60,000, क्योंकि फर्नीचर हमारे बच्चे 60,000 रुपए का है, और इस पर हम जीएसटी पे करने वाले हैं। पे करने का मतलब इनपुट हुआ, है ना, पे करने का मतलब क्या हुआ बच्चे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, है ना, सीजीएसटी आपका डेबिट जाएगा, एंड इनपुट एसजीएसटी भी आपका डेबिट जाएगा। अगर हम करें 6 नंबर 54, 5,400 ये होगा, और 5,400 बच्चे ये होगा, ठीक है बात। तीनों को अगर हम ऐड करें तो ये हमारा 10,800, यानी 70,800 हमारा टू बैंक से चला गया, टू बैंक, तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट चला गया विथ रुपीज 70,800, ठीक है बात। तो ये हमारा क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर सारी जो एंट्री हम लोग की कर रही थी वो हमने कर दी बच्चों, ठीक है बात। तो ये एंट्री तो बेटा हमारी हो गई, 70,800 की एंट्री हमारी ये कर दी हम लोगों ने। अब हमें करना क्या है, अब बात हुई कि जो भाई देखो, अब यहाँ पर तीनों टैक्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं, मतलब तीनों इन द सेंस जीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी, तीनों जो फॉर्म होती हैं जीएसटी की, वो तीनों फॉर्म यहाँ अवेलेबल हैं। तो अब हमने गवर्नमेंट को किस तरीके से पेमेंट करनी है, ये एक बड़ा मुद्दा हुआ, है ना, ये एक बड़ा भयानक मुद्दा हुआ कि हमने अब गवर्नमेंट को पेमेंट कितनी करनी है भाई। तो उसके लिए हमें बहुत सोच समझ कर एंट्री करनी पड़ेगी और थोड़ा सा ट्रिक से चीजें करनी पड़ेंगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको सेव करिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है बात। चलिए बच्चे, तो अब सीखते हैं हम लोग एडजस्टमेंट अल्टीमेट लेवल पर। देखिए बेटा, हमने अल्टीमेट लेवल पर एडजस्टमेंट किस तरीके से करने हैं, है ना। तो इसके नीचे हमको बनाना है बेटा वर्किंग नोट, ठीक है बात। वर्किंग नोट के ऊपर हम काम करेंगे। वर्किंग नोट मैंने कल आपको बताया था वीडियो में कि वर्किंग नोट का मतलब हुआ जहां पर भी अकाउंट का तामझाम करना पड़ेगा, हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वहां पर वर्किंग नोट बनेगा बच्चे। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को, बहुत प्यार से समझते हैं बेटा, हो क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, बहुत शानदार मजेदार क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमने इनपुट आईजीएसटी कितनी कर रखी है, पहले तो उसे लिखते हैं। देखो हमने जो इनपुट करी ना बच्चे, इनपुट आईजीएसटी कितनी करी, तो इनपुट का मतलब हमने पेमेंट कितनी करेगी भाई। तो इनपुट आईजीएसटी की अगर हम बात करें तो हमने 36,000 रुपए पे कर रखे हैं, ठीक बात। इनपुट आईजीएसटी का ये तो मतलब हुआ कि हमने 36,000 रुपए की पेमेंट करके, इसको समझेगा आराम से, इनपुट आईजीएसटी हमने 36,000 रुपए पे कर रखी है इनपुट के फॉर्म में। अच्छा, इस इनपुट से हम इनपुट आईजीएसटी जो अब जब देखो सेट ऑफ का क्या तरीका हुआ, जो आईजीएसटी है ना बच्चे, आईजीएसटी पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ होती है, ठीक है बात। आईजीएसटी पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ की जाएगी, तो हम लिखते हैं, है ना। अब देखते हैं आउटपुट कितनी है हमारे पास है, आउटपुट आईजीएसटी हमारे पास देखें हम कितनी है, आउटपुट जो आईजीएसटी हमारे पास है बच्चे, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने आउटपुट आईजीएसटी, ये है आपकी आउटपुट आईजीएसटी, 27,000 रुपए की आपकी आउटपुट आईजीएसटी है। आउटपुट का मतलब हुआ आपने कितना कलेक्शन किया, है ना। तो आईजीएसटी का मैंने जो पेमेंट किया वो 36,000 का पेमेंट कर रखा है और कलेक्शन कर रखा है 27,000 रुपए का। फिर मैं कह रहा हूं कि आईजीएसटी पहले आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होगी, तो हमने कहा 27,000 भाई, तो ये हमारा आया 27,000 रुपए। मतलब अल्टीमेट लेवल पर मैंने 36,000 रुपए की पेमेंट कर रखी है गवर्नमेंट को, ऑलरेडी कर दी है, और 27,000 रुपए मैंने कलेक्ट किए हुए। मतलब मेरे पास जो 9,000 रुपए है ना बच्चे, जो ये 9,000 रुपए एक्स्ट्रा बचे हैं, ये बेटा बैलेंस है, ये मेरा बैलेंस है जो मैंने एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को पे करा हुआ है। एक बात, ठीक है बात, क्या बात हुई, 36,000 रुपए मैंने इनपुट के फॉर्म में पे कर रखे हैं ऑलरेडी, मैंने 27,000 ही कलेक्ट किए। तो अल्टीमेट लेवल पर क्या हुआ भाई, मैंने 9,000 रुपए गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं किसी भी तरीके से, तो ये 9,000 रुपए मेरे एडजस्ट होंगे। अब जो आईजीएसटी है, अगर उसका बैलेंस बच जाता है तो वो सीजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा,
मेरी बात दोबारा समझना। अगर आईजीएसटी का बैलेंस बच गया तो वो सीजीएसटी के साथ एडजस्ट किया जाएगा, अगर फिर बच गया तो एसजीएसटी के साथ होगा, अदरवाइज एसजीएसटी का नंबर लास्ट में आता है। देखते हैं हम अभी। देखिए अब हम बात करें हमारा जो इनपुट है ना, जो हमारा इनपुट सीजीएसटी था वो कितना था भाई। इनपुट सीजीएसटी हमारा कितना था, ठीक है बात। ऐसे हम निकालते हैं इनपुट एसजीएसटी कितना था भाई, तो ये तो बराबर होगा ना, जितना इनपुट सीजीएसटी होगा उतना ही इनपुट एसजीएसटी होगा। देखते हैं कितना है इनपुट सीजीएसटी की। अगर हम बात करें तो बेटे इनपुट सीजीएसटी देखो, ये आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी है इनपुट, ये आपका इनपुट सीजीएसटी 1800 रुपए एक है, यहाँ आपका 1800 रुपए एक है। उसके बाद इनपुट के फॉर्म में 5400 रुपए एक ये है और एक 5400 बेटा आपका ये है ना बात। तो देखो कितना कितना हुआ भाई, 1801, यहाँ भी 1800 और प्लस 5400 बच्चे है ना, प्लस 5400। तो ये आपका अल्टीमेट लेवल पर आया बच्चे 7200, यहाँ भी आपका आया 7200। मतलब क्या हुआ, आपने सीजीएसटी जो पे कर रखी है वो 7200 कर रखी है अल्टीमेट लेवल पर, ऐसे ही आपने इनपुट जो एसजीएसटी है वो 7200 रुपए पे कर रखी है, ठीक है बात। अब बात करते हैं आउटपुट के ऊपर। हमारा आउटपुट कितना है भाई, तो आउटपुट सीजीएसटी की अगर हम बात करें तो आउटपुट सीजीएसटी, देखें आउटपुट सीजीएसटी कितना है। देखो आउटपुट सीजीएसटी हमारा कहां पर है, ये हमारा आउटपुट सीजीएसटी है, देखो ये 22500 है कि बात नहीं है, तो हमने क्या लिखा 22500, ठीक है बात। और कोई पेमेंट हमारे पास है नहीं। ऐसे ही जितनी आउटपुट सीजीएसटी है उतनी ही हमारी आउटपुट बेटा एचजीएसटी भी रहती है, ये अलग अलग तो होते नहीं है, हाफ हाफ का मामला है सारा। तो हम क्या लिखेंगे अगेन, आउटपुट एसजीएसटी, वो भी हमारे बच्चे कितनी हुई बच्चे 22500 रुपए हुई, ठीक है बात। अब सुनिए, हमने सीजीएसटी पे करी 7200 रुपए, ठीक बात। हमने सीजीएसटी कलेक्ट करी 22500 रुपए, तो साफ समझ में आ रहा है बेटा मैंने गवर्नमेंट को देना तो है, क्योंकि मैंने 22500 कलेक्ट कर रखा है, लेकिन 7200 ही पहले क्या करे हैं मैंने पे कर रखे हैं। अब जो 9000 का बैलेंस बचा है ना बच्चे, जो 9000 का बैलेंस मेरे पास एक्स्ट्रा मैंने पेमेंट कर रखी है, ये 9000 भी इस आउटपुट जो इस इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट एचजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा। मतलब हमने आउटपुट सीजीएसटी 22500, देखो अब हम बात करते हैं ना जो आउटपुट है हमारा है, देखो एक बात यहां पर समझते हैं, जो आउटपुट सीजीएसटी है, जो सीजीएसटी है वो कितना पेएबल है, वो कितना पेएबल है टू द गवर्नमेंट, ठीक है, कितना हमने पे करना है। देखिए कैसे निकालते हैं पेएबल, आउटपुट से जीएसटी भाई हमारा 22500, मतलब मैंने कलेक्शन तो किया 22500 रुपए का, ठीक है बात। इससे मैंने 7200 की पेमेंट मैंने इनपुट के फॉर्म में पहले ही कर दिया, तो 7200 गवर्नमेंट कहती भाई लेस कर लो, लेस कर दिया, बचा 5 से 2 गया तो 3, और यहां रहा 12 से 7, 7 5 12, और यहां रहा 1, तो 15300 का बैलेंस बचा जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। लेकिन मैंने जो 9000 का पेमेंट है बच्चों ये पहले एडवांस में दे रखा है ना, आईजीएसटी के फॉर्म में दिया है भले, तो मैंने कहा ना आईजीएसटी पहले आपके आउटपुट से एडजस्ट होगी, तो 9000 बच्चे आप ये भी माइनस करेंगे, 9000 आप इस आईजीएसटी, ये हमारी क्या है बच्चे, ये हमारी आईजीएसटी है, तो इसको भी हम एडजस्ट करेंगे, तो कितना बचेगा अभी अल्टीमेट लेवल पर 300 और 9 6 15, तो हमारा 6300 की पेमेंट अल्टीमेट लेवल पर सीजीएसटी की गवर्नमेंट को होने वाली है, ठीक है बात। रही बात भाई एसजीएसटी की, तो एसजीएसटी हमने पे कर रखा है ऑलरेडी 7200 रुपए, कलेक्ट कर रखा है 22500 रुपए। अगर आप 22500 से 7200 घटाते हैं तो बचता है 15300, ये तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि कोई एडजस्टमेंट ऊपर वाला बचा नहीं है, ठीक है बात। आई होप बात क्लियर हुई होगी। अब समझते हैं एंट्री के थ्रू, ठीक है बात। एंट्री आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम एंट्री आप लोग हम करने वाले हैं कि भाई एंट्री करते किस तरीके से हैं, वही हमारी मजेदार बात रहेगी अगर हम एंट्री इसकी करना सीख जाएं। तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बच्चे, इसका कोई टेबल है ना, कई बार लोग कई टीचर्स इसका टेबल बनाने को कहते हैं, तो मतलब अलग अलग तरीके से लोग पढ़ाते हैं, वो अलग अलग ज्ञान लोगों का होता है, और मैं नहीं समझता कि कोई टेबल बनाने की जरूरत है आपको, है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत है आप लोग को, रफली वो आपको आना चाहिए। अल्टीमेट लेवल पर एंट्री आपकी चेक करी जाती है, ना कि ये चेक होता है। वर्किंग नोट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है बात। वर्किंग नोट से मार्क्स नहीं मिलते आपको, एंट्री से मार्क्स मिलेंगे, हाँ, बट जो कैलकुलेशन आपने करी है थोड़ा दिखानी है कि किस तरीके से लोगों ने कर रखी है। तो हमने कहा पहले जो आउटपुट आईजीएसटी है वो इनपुट आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होती है, पहले एडजस्टमेंट इन दोनों का रहेगा। तो एंट्री हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एंट्री करने वाले हैं आउटपुट आईजीएसटी, अकाउंट बेटा डेबिट जाएगा एडजस्ट करते वक्त, क्योंकि अब हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो क्रेडिट थी, अब हम उसको डेबिट करेंगे तभी वो एडजस्ट हो पाएगी। कितने से भाई, आउटपुट आईजीएसटी देखो हमारी अदरवाइज 27000 रुपए थी, 27000 रुपए आउटपुट आईजीएसटी हमारी 27000 रुपए थी, तो हम लिखेंगे 27000 भाई, लिखा हमने 27000 रुपए।
और 2 किया हमने इनपुट आईजीएसटी, ये इनपुट के साथ हमने एडजस्ट कर दी, तो इनपुट आईजीएसटी ये क्रेडिट करी विथ ₹27,000। ठीक है बात। अब जो 9,000 का बैलेंस बचा वो हमने कहा एडजस्ट किया, सीजीएसटी के साथ किया, तो पहले सीजीएसटी का हिसाब बना लेते हैं। फिर हमने किया आउटपुट, अगली एंट्री बची आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट किया, है ना। अब देखो आउटपुट सीजीएसटी कितना है मेरा, 22,500 है भाई, तो मैं लिखूंगा 22,500 ही है, 22,500 था। अब इसमें एडजस्ट करूंगा पहले टू इनपुट आईजीएसटी, है ना, इनपुट आईजीएसटी मैंने ये क्रेडिट करी, कितने से भाई, 9,000 रुपए से ये एडजस्ट करी। ठीक है, 9,000 का बैलेंस यहां लेकर आया। ठीक है बात, ये 9,000 का बैलेंस में यहां से लेकर आया हूं। फिर 2 मैंने करी, है ना, इनपुट, मैंने आप क्या करी, टू इनपुट सीजीएसटी, भाई इनपुट सीजीएसटी भी तो थी मेरे पास, मैंने सीजीएसटी के फॉर्म में गवर्नमेंट को पे कर रखी थी, 7,200 ये भी है, 7,200। फिर मैंने देखा था अल्टीमेट लेवल पर 22,500 मैंने कलेक्ट किए थे, 7,200 ये वाले लेस कर दिए, 9,000 रुपये वाले लेस कर दिए, बचा 6,300 ये पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को, तो एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट विथ ₹6,300। एक एंट्री ये हो गई बेटा, एक एंट्री ये, एक एंट्री ये, एक एंट्री और है जो हमारी एसजीएसटी की है, तो इसकी करते हैं, क्या होगा, आउटपुट, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी मैंने डेबिट किया, कितने से भाई, आउटपुट जो एसजीएसटी हमारा है बेटा, जो आउटपुट एसजीएसटी हमारा था वो भी 22,500 था, तो हमने 22,500 किया, है ना। इससे हमने एडजस्टमेंट क्या करा, इनपुट एसजीएसटी का हमने इससे क्रेडिट किया 7,200। कौन सा वाला बैलेंस बच्चे, ये वाला बैलेंस जो हमने एसजीएसटी की 7,200 की पेमेंट कर रखी थी, बाकी कोई एडजस्टमेंट है नहीं इसके रिगार्डिंग। तो अगर 22,500 आपने कलेक्ट किया, 7,200 ही अगर ऑलरेडी पे कर दिए थे तो बचा 15,300 रुपए, मतलब इस 22,500 से 7,200 माइनस किया तो बचा 15,300 रुपए, ये गवर्नमेंट को पे होंगे, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू इनपुट, है ना, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट किया हमने 15,000 बच्चे 300 रुपए। तो बच्चे ये आपकी एंट्रीज होने वाली हैं। आई होप मामला क्लियर हुआ होगा। इस जो वीडियो है बच्चे, इसको 2-3 बार देखिए, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। और मैंने आपको कल की वीडियो में भी कहा कि सेट ऑफ करने के लिए आपने अलग से वीडियो पढ़ा, अलग से एग्जाम्पल पढ़ा, उसका कोई मतलब नहीं है। ये कंप्लीट क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मैंने आपको 3 के 3 क्वेश्चन आपको जो मैंने करवाए हैं वो शानदार मजेदार क्वेश्चन है, उनसे बाहर के कॉन्सेप्ट कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बस गारंटी आपको मैं दे रहा हूं। लेकिन शर्त यह है कि बेटा आपको वो तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से रिवाइज करना है। ठीक है बात, अगर आप उस क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे तो ये गारंटी है इस बात की कि इनसे बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए इतना रिवाइज करिए, आपसे विदा ली जाए। ठीक है, आप लोग खूब मन लगा पढ़ाई वढ़ाई करिए, है ना, खूब मन लगाकर चीजों को सीखिए, तभी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो आगे जाके क्लियर होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।